चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ समूह, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन और आपका इधर गोंडवाना और टर्शियरी क्रम, ये सारे चीज़ों चट्टानों को हम लोग पढ़े थे, जिसमें आद्य महाकल्प युग या आर्कियन युग में जो चट्टानें आती हैं, मुख्यतः आज हम लोग इन सब चीज़ों का बताया था मैंने कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों का आज विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ मैप। ये जो मैप है, इस मैप पे मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। ये देखो, ये वाला जो है एरिया पूरा डॉट 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 वाला, ये क्या है आपका आर्कियन समूह है। ठीक है, ये क्या है आर्कियन समूह की चट्टानें। छत्तीसगढ़ में लगभग बताया था 50% प्लस क्या है आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, ये पूरा डॉट वाला एरिया क्या है आर्कियन समूह। ये जो ब्लैक वाला एरिया है, जो ब्लैक वाला दिख रहा है, वो क्या है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, धारवाड़, तो आर्कियन और धारवाड़ मिला करके लगभग अगर बोलोगे तो 50-60% से ऊपर जाता है। इसके बाद ये क्या है कोयला वाला एरिया है। ठीक है, ये दोनों क्या है कोयला, और कोयला में मैंने बताया था कि ये अपर गोंडवाना का है, लोअर गोंडवाना। ठीक है, जहां जहां ब्लैक आपको दिख रहा है ये सब क्या है आपका, ये सारे क्या है धारवाड़ क्रम चट्टानें हैं। ये जो आपका एरिया है, ये साइड वाला, ये सब क्या है बेसाल्ट चट्टानें हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप, ये देखो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप यहाँ भी है, दक्कन ट्रैप यहाँ भी है। ठीक, तो ये और बीच में क्या है चूना पत्थर, जो कि कौन से क्रम का है कुड़प्पा क्रम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें चट्टानें हैं और हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज है। इसका लगभग 25 से 30% मैंने बताया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आर्कियन तो 50% हो गया, ये कितना है 25 से 30%। ठीक है, 25 से 30% है। इसके अलावा आपका 17% गोंडवाना है। गोंडवाना, एक कोयला कौन सा क्रम मिलता है 17%, और ये कौन सी चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टान है, और ये 17% है ना। लगभग 25 से 30% आपका चूना पत्थर हो जाता है, और आपका बाकी बचा वो दक्कन ट्रैप है ना। तो धारवाड़ क्रम और आर्कियन क्रम मिला करके 50 से 60% है लगभग। 25 से 30% आपका चूना पत्थर है, 17% गोंडवाना है। इसके अलावा विंध्यन है जो कि 1 से 2% है। ठीक है, तो विंध्यन हमारे यहाँ नगण्य मात्रा में है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए अब सब चीज को देखेंगे एक एक चीज पे। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह मुख्यतः 2 सेल आते हैं। एक तो आता है पहला आता है आपका आर्कियन, और दूसरा आता है एक आएगा आर्कियन। इसमें आर्कियन सेल समूह में सबसे पहला आएगा आर्कियन, और दूसरा आपका आएगा इसमें धारवाड़। ठीक है, तो मुख्यतः हम लोग इन 2 सेलों को देखेंगे। तो इस सेल समूह मुख्यतः हमको 2 सेल समूह में देखना है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अर्थ क्या है, कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है, निर्माण कब हुआ है, जीवाश्म में क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, अध्ययन किसने किया इसका, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कहाँ 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 इसका वितरण, मतलब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, विशेष क्या है इसमें, विस्तार कहाँ कहाँ है, और प्रमुख चट्टानें। तो इन सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे। यही सारी चीजें आपको क्या करना है मेंस में भी लिखना है। अगर मेंस में आपके पास आता है तो आपको क्या करना है इन सारी पॉइंट्स के आधार पर 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, इन आधार पर ही आपको क्या करना है डील करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि 8 लाइन में आया, 8 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हो गया। ठीक है, तो इतना लाइन भी लिख दोगे ना पॉइंट्स में, तो भी आपका नंबर मिल जाता है। ठीक है, और अच्छा खासा नंबर मिलता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं से आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह का, आर्कियन का अर्थ क्या होता है बताया था। आर्कियन मतलब इसी को बोलते हैं आद्य महाकल्प। ठीक है, सॉरी, इसे क्या होता है आद्य महाकल्प। आद्य मतलब बहुत प्राचीन या प्राचीन चट्टान। ठीक है, प्राचीन चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन का सबसे पहला तो अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन या आद्य महाकल्प या प्राचीन चट्टान, या सर्वाधिक प्राचीन बोल दें तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान अगर बोलेगा तो कौन है आपका आर्कियन। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान। तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान अगर बोलेगा, सभी चट्टानों में सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो आर्कियन चट्टान है। ये युग अगर पूछेगा कौन से एरा, युग या एरा, कौन सी एरा में इसका निर्माण हुआ है, तो नाम से स्पष्ट है। मैंने बताया था कि एरा के नाम पे ही इसका नाम है। तो युग कौन सा है आर्कियन के नाम से, या आर्कियन युग में। ठीक है, या आद्य महाकल्प युग, आर्कियन युग है। ठीक है, आर्कियन युग या आर्कियन एरा में इसका निर्माण हुआ है।
आर्कियन शैल समूह का। ठीक है, तो आर्कियन शैल समूह में आर्कियन एरा में 2 चट्टान बने हैं, पहला तो आर्कियन और दूसरा धारवाड़। ठीक है, इसके बाद आपका इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी सबसे पहले क्या था, आग का एक गोला था, उस समय क्या था, सभी तरल अवस्था में थे। तो इसका निर्माण जो कैसे होगा, तपते हुए पिघली हुई मैग्मा यानी कि लावा के ठंडे होने से। ठीक है, तपती हुई मैग्मा अर्थात लावा के ठंडा होने से। ठीक है, लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ। मैंने बताया था कि सभी चीजें शुरुआत में क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में थी, और पिघली हुई अवस्था कैसी होती है, मैग्मा अवस्था, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो मैग्मा यानी कि लावा के अवस्था के ठंडा होने से लाखों करोड़ों वर्ष में क्या हुआ है, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के पश्चात क्या निर्माण हुआ, आर्कियन शैल का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, ये नीचे बैठ जाता है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, जीवाश्म। इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्या था, लावा था, और आग के लावा में कोई चीज बचेगा क्या, कोई जीव नहीं बचेगा, आग में कोई जीव नहीं बचता है, और आग में कोई चीज बचेगा नहीं, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए कोई जीवाश्म यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसका अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अध्ययन इसका किसने किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चट्टान का अध्ययन J.D. दाना, ठीक है, J.D. दाना ने इसका अध्ययन किया था, और इसका अध्ययन करके बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 1782 में, सन 1782 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, J.D. दाना। ठीक है, J.D. दाना ने ये बताया कि आर्कियन चट्टानें भारत में कहाँ पाई जाती है। तो J.D. दाना ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि भारत में आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भारत में जो आर्कियन चट्टानों क्या है, बताया सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है, आर्कियन। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, J.D. दाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब अध्ययन किया था, 1782 में। ठीक है, तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब इसमें देखेंगे प्रकार, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि इसका प्रकार जो है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अब्रक, हॉर्नब्लेंड। ठीक है, तो याद रखना, पहला बात तो ये अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टान, इसका अलग से नाम अगर पूछेगा तो क्या है, अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टान है, अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इनमें मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, फेल्सपार, ठीक है, क्वार्ट्ज, अब्रक, हॉर्नब्लेंड। ठीक है, ग्रेनाइट, G4 में शॉर्ट करेंगे, ग्रेनाइट, फेल्सपार, माइका, अब्रक। ठीक है, ग्रेनाइट, फेल्सपार, माइका, अब्रक। ठीक है, क्वार्ट्ज और आपके हॉर्नब्लेंड, क्वार्ट्ज और हॉर्नब्लेंड, ये मुख्यतः खनिज इसमें पाए जाएंगे, किसमें, आपके आर्कियन चट्टानों में। ठीक, तो अंतर्वेधीय आग्नेय चट्टान है, क्योंकि ना आग्नेय मतलब अग्नि से इसका निर्माण हुआ है, ठंडा होने से। और इसमें क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट, G फॉर ग्रेनाइट, F फॉर फेल्सपार, M फॉर माइका मतलब अब्रक, Q फॉर क्वार्ट्जाइट और H फॉर हॉर्नब्लेंड। ये सारे चट्टान इसमें क्या पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें इसके मुख्य प्रकार है। तो आर्कियन के मुख्य प्रकार ये हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि वितरण, इसका वितरण कहाँ कहाँ है। तो मैंने बताया था कि वितरण क्या है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा, और लगभग मैंने बताया कि 50% प्लस में आपको ये चट्टान मिलती है। जैसे मैंने बताया कि देखो ये पूरा, ये दिख रहा है डॉट डॉट वाला एरिया, अगर इधर छोड़ देते हैं, पूरा डॉट डॉट वाला एरिया पूरा क्या है, आपका आर्कियन चट्टान है। तो देखो नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक लगभग मैक्सिमम अवस्था में, मैक्सिमम जगह कहाँ मिलता है आपको, आर्कियन चट्टान देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये सारा क्या है, डॉट वाला एरिया, ये आर्कियन चट्टान का ही एरिया है। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, आर्कियन चट्टान का ही एरिया है। ठीक, चलिए आर्कियन के चट्टान के आगे बढ़ते हैं। तो वितरण क्या है, लगभग 50% से अधिक एरिया में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक, उसके बाद क्या है, विशेष क्या है, यहाँ पे विशेष में देखें तो ये सबसे प्राचीन धरातलीय बनावट में सबसे प्राचीन है, बनावट में सबसे, बताया मैं आपको, प्राचीनतम चट्टान है।
ठीक है, धरातल का जब बनावट हो रहा था, जब धरती बन रही थी, उस समय ये सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक चट्टान था। ठीक है, इसके बजाय इसका विस्तार अगर देखें, अगर अगर विस्तार में बताऊं, अगर अलग अलग जगह पे, तो इसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो महानदी बेसिन। ठीक है, सबसे ऊपर में देखें तो जशपुर सामरी पाट है। विस्तार इसका कहाँ है? सबसे पहले तो ऊपर में क्या है? जशपुर सामरी पाट में है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ है? महानदी बेसिन में है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ मिलेगा? बस्तर के, जो क्या बोलते हैं? दंडकारण्य का पठार में, दंडकारण्य का पठार में। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये देखो, ये पूरा क्या है? जसपुर सामरी पाट वाला एरिया है। ठीक है, ये क्या है? पूरा पाट वाला एरिया है, जसपुर सामरी पाट। ये पूरा क्या है? महानदी बेसिन का एरिया है। ठीक है, ये पूरा क्या है? महानदी बेसिन का एरिया है। और नीचे क्या है? दंडकारण्य का पठार वाला एरिया है। तो ये तीनों जगह इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, बस पूर्वी बघेलखंड पठार में इसका विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोंडवाना चट्टान पाया जाता है, जिसमें क्या मिलता है हमको? कोयला मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने हैं कि विस्तार कहाँ का है। तो जसपुर सामरी पाट में, कूट में अगर आया तो जसपुर सामरी पाट में विस्तार है क्या? है। महानदी बेसिन में है क्या? है। दंडकारण्य पठार में है। बस याद रखना कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, इसका विस्तार नहीं है, पूर्वी बघेलखंड पठार में इसका विस्तार नहीं है। अगर महानदी बेसिन में देखेंगे तो पूरा रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर, कोटा का मैदान, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, लोरमी, पंडरिया, डोंडी लोहारिया, गरियाबंद, राजिम, महासमुंद, इन सभी जिलों में इसका विस्तार है। इसके अलावा महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में, ठीक है, जैसे दुर्ग उच्च भूमि, धमतरी उच्च भूमि, इन सब जगह पे इसका आर्किन चट्टानों का विस्तार है। सबसे ज्यादा विस्तार अगर बोलेगा तो इसका सीमांत उच्च भूमि में। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इसी को बोलते हैं उच्च भूमि। दुर्ग, महासमुंद उच्च भूमि, सॉरी, महासमुंद उच्च भूमि, इधर दुर्ग उच्च भूमि, ये दुर्ग वाला एरिया है। ठीक है, तो इधर इस एरिया में इसका सर्वाधिक विस्तार है, सीमांत उच्च भूमि में। इसी क्या बोलते हैं? सीमांत उच्च भूमि। उच्च भूमि में आर्कियन चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक है। आर्कियन चट्टानों का विस्तार क्या है? सर्वाधिक है। कहाँ पे? सीमांत उच्च भूमि में। सीमांत उच्च भूमि में आर्कियन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमको कोरबा बेसिन से सफेद अभ्रक मिले हैं। ठीक है, इसी चट्टानों में कोरबा के पास सफेद अभ्रक मिले हैं। ठीक है, कोरबा बेसिन, ये आपका कोरबा बेसिन है। ये आपका यहाँ पे क्या है? कोरबा बेसिन। और कोरबा बेसिन से आर्कियन चट्टानों में कोरबा बेसिन से आर्कियन चट्टानों में, आर्कियन चट्टान में क्या देखने को मिला है? सफेद अभ्रक। यहाँ से क्या मिला है हमको? सफेद अभ्रक हमको देखने को मिला है। ठीक, तो याद रखिएगा कि कोरबा बेसिन से आर्कियन चट्टानों में हमको क्या मिला है? सफेद अभ्रक देखने को मिला है। और इसका जो विस्तार है, ढाल है, कोरबा बेसिन में चट्टानों का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका इस जो एरिया का कोरबा बेसिन में जो चट्टान मिले है आर्कियन का, जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व मतलब क्या हो जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व इस तरह के ढाल है। ढाल किधर है? इस साइड है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सफेद अभ्रक कहाँ मिला है? कोयला से। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग दंडकारण्य में जाए तो दंडकारण्य में कहाँ मिलेगा हमको? 75% भूभाग, दंडकारण्य का लगभग 75 से 80%, दंडकारण्य का लगभग 75 से 80%। ये देखो, ये दंडकारण्य का पठार है। और दंडकारण्य के पठार में मैक्सिमम, ये देखो काला काला जो दिख रहा है वो क्या है? लोहा है। इधर क्या है? दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप है ये साइड में। और इधर ये क्या है आपका? दक्कन ट्रैप, बस्तर, तारापुर, आसना, मचकोट, तिरिया वाला एरिया। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका एरिया जो बस्तर का दंड का पठार है, वो मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे आर्कियन चट्टान है। लगभग 75 से 80% भाग क्या है? किसका भाग है? आपका आर्कियन चट्टानों का भाग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आद्य ग्रेनाइट, जो कि बस्तर में जो 75-80% भाग है, ये आद्य ग्रेनाइट, आद्य मतलब प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। मैंने बताया था कि ग्रेनाइट चट्टान क्या होते हैं? जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है और बाहर निकलने से पहले ही क्या हो जाता है? वो जम जाता है, तो वो क्या होता है? ग्रेनाइट। और जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसी क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, और जो अंदर ही सबसे निकलने से पहले ही दब जाता है उसे क्या बोलते हैं? गैब्रो। तो जो बस्तर में जो चट्टानें मिलती हैं आर्कियन की, ठीक है, जो 80 से 50, 75 से 80% है, जो कि कौन सी चट्टानें हैं? आद्य ग्रेनाइट किस्म की चट्टानें हैं।
ठीक है। तो आद्य ग्रेनाइट चट्टान हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, दंडकारण्य में। ठीक, हमारा विस्तार कहाँ रहेगा, तो देख सकते हो पूरे संभाग में इसका विस्तार है। इधर आपका कांकेर, ठीक है, कोंडागांव, बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ये सब जगह पे इसका विस्तार है। ठीक है, तो मैक्सिमम भंडारण कहाँ मिलेगा आपको, भानु प्रतापपुर और चरामा में। ठीक है, इसके अलावा कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले में इसका विस्तार है। ठीक है, तो पश्चिम में लगभग सभी जगह इसका विस्तार है, आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा आपका रखना है बस्तर का पठार का अधिकांश भाग, मैं बता दिया कि 70 से 80% किस सेल से बना है, बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह से ही बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबूझमाड़ में पहाड़ी का जो मध्य भाग है, यहाँ पास कौन सी पहाड़ी है, ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या बोलता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, ये जो फंस जाता है ना, यहाँ पे बारिश होती है यहाँ पे, तो ये अबूझमाड़ की पहाड़ी वाला एरिया है। और अबूझमाड़ की पहाड़ी में, अबूझमाड़ की पहाड़ी में इसका जो मध्य भाग है, ठीक है, अबूझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग, नारायणपुर का उत्तर भाग, प्रतापपुर और कोयलीबेड़ा के कुछ भाग किस लावा से बने हैं, बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, अबूझमाड़ पहाड़ी का जो बीच का एरिया है, ठीक है, आपका नारायणपुर का जो उत्तर वाला एरिया है, ठीक है, नारायणपुर का कौन सा वाला एरिया है, उत्तरी, देखो ये नारायणपुर जिला है, ऊपर कांकेर, तो अबूझमाड़ का बीच वाला भाग, नारायणपुर का उत्तर वाला भाग, नारायणपुर है इसका उत्तर वाला भाग। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रतापपुर और कोयलीबेड़ा, ठीक है, कोयलीबेड़ा कहाँ है, कांकेर में ही पास क्या है, कोयलीबेड़ा। और प्रतापपुर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका। ठीक है, प्रतापपुर सूरजपुर में पड़ता है, ये बलरामपुर के बगल में। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है कोयलीबेड़ा, ये आपका नारायणपुर का उत्तर भाग और आपका अबूझमाड़ के मध्य भाग। ये सारे जो भाग हैं किससे बने हैं, बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। और मैंने बता चुका है आपको कि बेसाल्ट चट्टान से बने हैं। और बेसाल्ट चट्टान होता क्या है, जब लावा क्या होता है, बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर ठंडा होता है, जब ठंडा होता है उसी चट्टान को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। और जो अंदर ठंडी होती है, ग्रेनाइट चट्टान। तो इस एरिया वाले जो चट्टान है, ठीक है, पूर्वी एरिया वाले आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इस एरिया वाले जो इसमें जो चट्टान मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, ग्रेनाइट चट्टान। जब पश्चिम एरिया में देखेंगे, अबूझमाड़ वाले एरिया में और कांकेर, कोयलीबेड़ा में और प्रतापपुर में, कहाँ है आपके, बेसाल्ट चट्टान से बने हैं। ठीक है, तो ये तो इसका क्या था, विस्तार था। इसके अलावा आपके जशपुर सामरी प्रदेश में ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका सामरी वाला एरिया है। ठीक है, सामरी, यहाँ पे अंबिकापुर है, अंबिकापुर में एक जगह है, इसका नाम क्या है, लुंड्रा। ठीक है, यहाँ से चिंतामणि जी विधायक है। ठीक है, जशपुर, सामरी, लुंड्रा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सीतापुर यहाँ पास है, मैन पार्ट के पास सीतापुर। ठीक है, सामरी, लुंड्रा, सीतापुर। इसके अलावा जो आपका कौन सा जगह है, जशपुर जिले के जशपुर, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव। ठीक है, तो मुख्यतः सरगुजा जिले में बलरामपुर जिले में सामरी, सरगुजा जिले में लुंड्रा, सीतापुर, और जशपुर जिले में आपका कुनकुरी, पत्थलगांव। ठीक है, कुनकुरी, पत्थलगांव, जशपुर, बगीचा, इन सब जगह पे क्या है, इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्यतः आर्कियन सेल समूह देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सामरी पार्ट में, लुंड्रा में, सीतापुर में, और आपके जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव में, है ना। याद रखना, पूर्वी बघेल पठार सूरजपुर सरगुजा जिला मुख्यालय में इसमें विस्तार नहीं है। पूर्वी बघेल पठार में बता दिया था कि इस सेल समूह में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्कियन सेल समूह। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो आपके सेल समूह है ना, सॉरी, इसके प्रमुख चट्टानें हम लोग देख लेते हैं, है ना। आगे ये तो हमने विस्तार देखा। अब इसके प्रमुख चट्टानों में मुख्यतः बताया था कि ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ठीक है, नीस सिस्ट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ग्रेनाइट, और क्या मिलेगा, मैंने बताया था कल, नीस और सिस्ट, ये सब क्या है, चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान है और नीस सिस्ट चट्टान है। इसके अलावा दो और चट्टान है इसमें, नीस की पट्टी है इसमें, हाँ, नीस सिस्ट में, इसमें एक इसी की क्या है, पट्टी है जो दो भागों में, और वो भी नीस दो भाग होते हैं। नीस पट्टी हमको देखने को मिलती है, पट्टी मतलब कि कुछ दूर में फैला होगा। और ये भी नीस कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, बताऊंगा आगे। इसके बाद आगे हमको मिलेगा क्वार्टजाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस सिस्ट और क्वार्टजाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यूट्यूब में मैंने पढ़ाया है कल,
सुकमा जिले जब पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि पूरे विश्व में 6 बेसिक खनिज होते हैं और उन खनिजों से क्या होता है लगभग 2000 खनिज बनते हैं। उसमें से आपका एक क्वार्टजाइट 6 बेसिक खनिजों में से एक है। इसके अलावा एक माइका है जो हमारे कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टान, नीस शिस्ट और क्वार्टजाइट, ये 3 चट्टान इसके क्या होते हैं, मुख्यतः इसके अंदर आते हैं। तो अगर आर्यन बोल रहा हूँ तो आर्यन में क्या आएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, बेसाल्ट भी आ जाता है, नीस शिस्ट आ जाता है और क्वार्टजाइट। ये 3 चट्टान किसके अंदर आते हैं, आर्कियन चट्टान के अंदर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो ग्रेनाइट चट्टान आपको कहाँ मिलेगा, उर्देना और लामी दरहा में। ठीक है, 2 जगह है, याद रखना है, उर्देना और लामी दरहा। ठीक है, उर्देना और लामी दरहा के चारों ओर क्या हुए हैं, ये चट्टान फैले हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चट्टान आपको कहाँ मिलेंगे, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान कहाँ मिलेंगे, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्व भाग में, साउथ ईस्ट एरिया में। ठीक है, देखने को मिलेगा। उर्देना और लामी दरहा के चारों ओर फैले हुए हैं। सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्व एरिया में आपको मिलेगा। रायगढ़ और जशपुर में अधिकांश जगह मिलेगा। रायगढ़ प्लस जशपुर के मैक्सिमम एरिया में, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये चट्टान आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, डोंगरगढ़ के पास। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कहीं तो आप बताया था कि इसमें क्या है आपका, डोंगरगढ़ के पास ये चट्टान जो है गुलाबी कलर के देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो डोंगरगढ़ के पास जो चट्टाने हैं वो कौन सी कलर की है, तो ये एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कि डोंगरगढ़ के पास चट्टान है जो आर्कियन चट्टान किस कलर की दिखती है। तो डोंगरगढ़ के पास जो चट्टान है वो कौन सी कलर की दिखती है, गुलाबी कलर की देखने को हमको मिलती है। ठीक है, डोंगर के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं कहीं इस आपके ग्रेनाइट में कहीं कहीं हमको लोहे की मात्रा भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस ग्रेनाइट में हमको कहीं कहीं क्या दिखती है, लोहे की मात्रा। तो लौह की मात्रा भी हमको क्या दिखती है, देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि ग्रेनाइट चट्टानें उर्देना और लामी दरहा के चारों ओर क्या हुए हैं, फैले हुए दिखेंगे। इसके अलावा डोंगरगढ़ में जो चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान आपको गुलाबी कलर, पिंक कलर की दिखेगी। ठीक है, लड़कियों लोग के लिए तो फिर अच्छी होगी, फिर तो है ना, जाओ भाई वहाँ पे फोटो वोटो खिंचा के भी आ सकते हो आप लोग के लिए, है ना। सारंगगढ़ के आसपास साउथ ईस्ट एरिया में ना, दक्षिण पूर्व एरिया में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान देखने को मिलेगा। और रायगढ़ और जशपुर के में मैक्सिमम सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रायगढ़ और जशपुर एरिया में। तो एक ग्रेनाइट चट्टान पूछेगा किसका भाग है, तो सबसे पहले याद रखना ग्रेनाइट, नीस शिस्ट और क्वार्टजाइट, ये सब किसके भाग हैं, आपके आर्कियन चट्टानों के भाग हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट तो पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद नीस शिस्ट होता क्या है, तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से ही आगे बना है। ठीक है, तो ये नीस शिस्ट हमको कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था कोरबा शहर में। कोरबा शहर में आपका क्या है, आर्कियन का भाग है। आर्कियन का दक्षिण से पूर्व की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल में लिए हुए है। तो कोरबा शहर के आसपास, कोरबा सिटी के आसपास आपको क्या मिलेगा, ये चट्टान आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, नीस शिस्ट। और नीस शिस्ट किसका भाग है, आर्कियन चट्टानों का भाग है। तो कोरबा शहर से कुछ किलोमीटर में दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में, तो कोरबा शहर से कुछ किलोमीटर में साउथ ईस्ट एरिया में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में आपको ये चट्टान देखने को मिलता है। ठीक है, कोरबा शहर के दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में आपको ये चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा याद रखना कि नीस की 2 पट्टियां होती हैं। ठीक है, नीस चट्टान, ये नीस चट्टान का नाम क्या है, नाइस। नीस को ही क्या बोलते हैं कभी कभी, नाइस। वो नाइस अच्छा वाला नाइस नहीं, नीस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहीं कहीं नाइस आपको देखने को मिलेगा। तो नीस या नाइस एक ही बात है। ठीक है, तो नीस या नाइस की 2 पट्टियां हमको देखने को मिलती हैं। और ये 2 पट्टियां कैसे दिखेंगी, एक तो ये पट्टी है, एक दूसरी पट्टी है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको 2 पट्टे देखने को मिलेंगे, एक तो नॉर्थ वेस्ट में, एक होगा साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये 2 पट्टियां हमको कहाँ देखने को मिले, छत्तीसगढ़ का है, मान लो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसे बांट दे तो ऐसा देखने को मिलेगा हमको, ये यहाँ पे मिलेगा इसकी पट्टी और दूसरी पट्टी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के आपका कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में।
तो इन जगह हमको क्या मिलता है, नीस की पट्टियां दिखती है पहली पट्टी में। और कहाँ मिलेगा ये, चिल्फी घाटी में। चिल्फी घाटी में पुरानी नीस, इधर क्या है आपका छत्तीसगढ़ के इस एरिया में क्या है हमारा, चिल्फी घाटी है। और चिल्फी घाटी में हम क्या देखने को मिलेगा, पुरानी पुरानी नीस चट्टान। पुरानी नीस चट्टान हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, चिल्फी घाटी में, है ना, चिल्फी घाटी में। दूसरी पट्टी कहाँ मिलेगी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। तो पहली पट्टी तो आपको पुरानी नीस कहाँ मिलेगा, आपको चिल्फी घाटी में, एक चिल्फी घाटी में मिलेगा पहली पट्टी। और दूसरी पट्टी आपको बताया मैं दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व प्लस आपको उत्तर पश्चिम वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि चिल्फी घाटी में नीस चट्टान के हमारे अवशेष मिलते हैं। ठीक, इस बात आते हैं हम लोग क्वार्टजाइट चट्टान में। क्वार्टजाइट चट्टान कहाँ मिलेंगे, अच्छा एक मैं बताना भूल गया कि अभी कोरबा पढ़ रहे थे, तो इसके अलावा तीसरा याद रखना है, प्रकार तो नीस के दो ही पट्टी हैं, पर कोरबा और रायगढ़ में भी हमको इसका देखने को मिलता है। कोरबा प्लस रायगढ़, कोरबा और रायगढ़ में भी हमको नीस की पट्टियां, मतलब नीस चट्टान हमको देखने को मिलता है। मुख्यतः दो ही पट्टियां हैं, एक दो पट्टियां में आपका कोरबा और रायगढ़ कहाँ आ जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा। थोड़ा सा कोरबा यहाँ का एरिया है बीच वाला, और रायगढ़ तो बगल में है। तो कोरबा रायगढ़ में भी ये चट्टान हमको देखने को मिलेगा। ठीक, दो पट्टियों में याद रखना है चिल्फी घाटी पट्टी, और दूसरा याद रखना है दक्षिण पश्चिम उत्तर, है ना। ये मैप बना लेना बीच में, ये वाला इससे याद हो जाएगा आपको, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में आपको ये चट्टान देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टजाइट हम कहाँ मिलेगा, तो क्वार्टजाइट हमको मिलेगा मांड नदी घाटी में। मांड नदी घाटी में हमको क्या देखने को मिलता है, क्वार्टजाइट देखने को मिलता है। और मांड नदी घाटी है कहाँ पे, तो मांड नदी घाटी ये देखो, यहाँ से मैन पार्ट है और मैन पार्ट से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, मांड नदी। ठीक है, और मांड नदी यहाँ से बहती है और जा करके कहाँ मिल जाती है, हसदेव में। ठीक है, यहाँ से हसदेव मिल जाती है, महानदी मांडला चंद्रपुर में। ठीक है, तो मांड नदी घाटी का जो एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मांड नदी घाटी हमको क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट चट्टान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, मुख्यतः मांड नदी घाटी में। तो ये तो हमारा क्या था, आर्कियन चट्टानों का मुख्यतः जो हमने पढ़ा अभी पूरा क्या था, आर्कियन चट्टानों का विस्तार था जो हमने डिटेल में पढ़ा। अब आगे जो चट्टान पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा चट्टान पढ़ेंगे, धारवाड़ सैल की चट्टान, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी सेम चीज होगा। ठीक है, चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो धारवाड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा देता हूं मैं, आर्कियन की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, धारवाड़। ठीक है, चलिए धारवाड़ क्रम चट्टान देखते हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में सबसे पहले देखेंगे कि धारवाड़ क्रम के चट्टान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान का अर्थ इसका तो कुछ नहीं होता, पर धारवाड़ जिले से ये इसका नाम पड़ा है। और धारवाड़ जिला कहाँ है आपका, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इसका विकास हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका क्या नाम पड़ा है, नामकरण पड़ा है। अर्थ की जगह पे इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसका नाम कैसे पड़ा, कर्नाटक जिले के धारवाड़ से सबसे पहले चट्टान मिली, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, धारवाड़ चट्टान है। एक मिनट में चलिए, फ्लाइट मोड डालना भूल गया था, नहीं तो बीच में आपका वीडियो पॉज हो जाता। चलिए, तो धारवाड़ जिले में, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ये इसका चट्टान मिला था, इसलिए इस चट्टान का नाम क्या पड़ा, धारवाड़ क्रम। और हम लोग कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, आर्कियन सेल समूह। इसके अंतर्गत हमारा कौन सा आता है, आर्कियन धारवाड़। आर्कियन हमने देख लिया, अब धारवाड़ देखते हैं। अब युग देखते हैं कौन सी एरा में इसका निर्माण हुआ है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि आर्कियन युग से पढ़े हैं। ये भी कौन से बनेगा, आर्कियन युग में ये भी ये बनेगा। ठीक है, तो आर्कियन युग में इस चट्टान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आर्कियन युग में आर्कियन चट्टान बना है। इसके अलावा
आर्कियन युग अगर आपके एग्जाम में ना दे, ठीक है, हालांकि तो आर्कियन युग में ही दो चट्टान बने हैं, ठीक है, कौन सा, आर्कियन और धारवाड़। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं हो, ये आपके अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या लेना है, ठीक है, ये अगर आपका ऑप्शन में ना हो तो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री प्री क्या लेना है, प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिखेगा। आर्कियन अगर ना दिखे, आर्कियन आपका ऑप्शन में ना दिखे तो आपको क्या लेना है, प्री कैम्ब्रियन युग। आर्कियन के बाद क्या आया था, कैम्ब्रियन युग, तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। कैम्ब्रियन युग से पहले, प्री मतलब पहले, है ना जी, प्री एग्जाम हम लोग दे रहे हैं सीजीपीएससी का, तो प्री मतलब पहले, और प्री कैम्ब्रियन युग में हमारा क्या हुआ है, आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन चट्टान पाई जाएगी, तो इसमें इसका निर्माण कब हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। जीवाश्म पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, जलते हुए लावा से बने थे और ठंडा हो रहे थे। तो जीवाश्म में बताया हूँ कि आपको गोंडवाना से पहले जीवाश्म नहीं खोजना है। थोड़ा बहुत जीवाश्म होगा तो कहाँ मिलेगा, वो आपके कहाँ मिलेगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको चट्टान ये मिलेगा, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो याद रखना है, इसका निर्माण लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। 2.5 करोड़, ठीक है, वर्ष पूर्व, मैंने बताया था लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ है, इन सब चट्टान सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, तो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। और इससे पहले वाला तो आर्कियन तो और पुराना होगा, ठीक है, तो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। आर्कियन के नीश और शिष्ट, ठीक है, सभी चट्टान एक दूसरे का अपरदन से ही बने हैं। तो निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन अभी हम लोग पढ़े, आर्कियन में पढ़े थे हम लोग नीश और शिष्ट, आर्कियन के नीश और शिष्ट चट्टानों के, नीश प्लस शिष्ट चट्टानों के अपरदन से, ठीक है, अपरदन यानी कि टूटने से। आर्कियन चट्टान टूटा तो क्या बना आपका, धारवाड़ क्रम चट्टानें बनी। तो ये एग्जाम में पूछता है कि किस चट्टानों के अपरदन से बना है, तो नीश और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से क्या बना है आपका, आर्कियन के नीश और शिष्ट चट्टानों का अपरदन से आपका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम का। और ये कब हुआ है, तो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.5 करोड़ साल पहले धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या, मैंने बताया कि जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या था उस समय गर्म होकर के ठंडा हो रहा था, ठीक है। अब इसका देखते हैं नामकरण। तो नामकरण मैंने बता दिया कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका नामकरण पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ में सबसे पहली बार ये चट्टानें मिली थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ के नाम पे रखा गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका अध्ययन कौन किया, जैसे उसका जेडी दाना के थे, जेडी दाना, अब इसका कौन किया है, वीपी वाडिया, ठीक है, वीपी वाडिया। अब एक हिस्ट्री में भी आपको मिलेगा वीपी वाडिया, ठीक है, उन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी, तो वो वाले वाडिया नहीं है, ये अलग है, ठीक है। वीपी वाडिया जी ने इनका अध्ययन किया और बताया पहली बार कि वीपी वाडिया, ठीक है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले धारवाड़ की चट्टान 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये किससे बना है, नीच और शिष्ट से मिलकर बना है। और ये ऐसा बनाने वाले कौन थे, वीपी वाडिया जी। अब एक वाडिया का नाम आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, वो क्या है आपके मद्रास लेबर यूनियन के, है ना, नेता रहते हैं, तो वो उनका वहां आप हिस्ट्री में रखना, मिक्स मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो वीपी वाडिया यहाँ पे क्या है आपको, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। वाडिया जी क्या बताए हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बारे में बताए हैं, ऐसा ना। इसका फैलाव अगर ये देखेंगे तो इसका जो फैलाव है, ये जो इसका जो फैलाव है, ये कहाँ है आपके आर्कियन चट्टानों को ऊपर बताया था नीचे, ये पूरा क्या है आर्कियन चट्टान, ऐसे देख सकते हो मैप में, ये है आपका, ये पूरा आर्कियन चट्टान है। आर्कियन के जस्ट ऊपर ये देखो धारवाड़ की चट्टानें हैं, ठीक है, ये क्या है, बैलाडीला है ना, ये क्या है, बैलाडीला, बैलाडीला ऐसा है, ठीक है, बैलाडीला है ना आपका, ये बस्तर एरिया हो गया, ये कांकेर का है ना, भानु प्रतापपुर, ठीक है, छोटे डोंगर नारायणपुर, ठीक, अबू जमाड़ की पहाड़ी वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है, दल्ली राजहरा है, ठीक है, ये क्या है आपका दुर्ग वाला एरिया है, ठीक, दल्ली राजहरा है ना, बालोद वाला एरिया, डोंडी लोहारा, ये क्या है, चिल्फी घाटी है, ये क्या है, सोना खान सीरीज है, ठीक, ये क्या है, बलरामपुर रामानुजगंज वाला एरिया है। तो यहाँ सब क्या है, कहाँ क्या मिलता है, इस जगह पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पे हमको देखने को मिलेगा आपका लोहा, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम चट्टान में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मेन खनिज क्या आता है, लोहा। अगर धारवाड़ अगर कोई बोल रहा है आपसे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, लोहा आना चाहिए, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों को जस्ट ऊपर में क्या है, क्या फैला हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं, ठीक है। तो इसका फैलाव कहाँ मिल जाएगा जी, धारवाड़ क्रम के चट्टानों के आर्कियन चट्टानों के ऊपर,
ये क्या है आपका आर्कियन, और आर्कियन के ऊपर में, ठीक है, उसके ऊपर में क्या फैला है, धारवाड़। ठीक है, आर्कियन के ऊपर में क्या फैला मिलेगा आपको, धारवाड़ क्रमिक चट्टानें। तो ये इसका फैलाव कहाँ है, आर्कियन के जस्ट ऊपर में क्या मिलेगा आपको, धारवाड़ क्रमिक चट्टानें मिलेंगी ऊपर में फैले हुए। ठीक है, जीवाश्म, इसमें जीवाश्म देखे थे हम लोग, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। प्रकार, इसके प्रकार है कोई, है ना, तो आर्कियन के हाँ प्रकार मिलेंगे आगे। ठीक, इसमें प्रकार मिलेंगे, इसमें 3 सीरीज मिलते हैं। ठीक है, 3 सीरीज मिलेंगे, जिसका नाम क्या है, दुर्ग संभाग में, है ना, प्रकार में आप लिखेंगे, इसके 3 सीरीज मिलते हैं, 3 सीरीज मिलते हैं। ठीक है, जो जो कि कहाँ है, एक तो आपका दुर्ग संभाग में है, दल्ली राजवाड़ा वाला दुर्ग संभाग में है। दूसरा आपका जो है रायपुर संभाग में है, रायपुर में है, संभाग में है। उसके अलावा एक है आपका बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। तो दुर्ग संभाग में जो सीरीज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, दुर्ग संभाग में जो सीरीज मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्ग संभाग में जो सीरीज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, चिल्फी घाटी सीरीज। दूसरा आपका रायपुर संभाग में बोलते हैं सोना खान सीरीज। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सोना खान सीरीज कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सीरीज बताइए, सोना खान सीरीज। ठीक है, इसके अलावा आपका बस्तर संभाग में मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला सीरीज या लौह अयस्क, बैलाडीला लौह अयस्क सीरीज, बैलाडीला या फिर लौह अयस्क सीरीज। ठीक, तो याद रखिएगा, चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज और बैलाडीला सीरीज। ये देखो, ये वाला एरिया है ना, ये पूरा क्या है, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पास जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सोना खान सीरीज। इस एरिया में जो मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा दुर्ग संभाग हो गया। ये दुर्ग संभाग में जो मिल रहा है इसको क्या बोलते, चिल्फी घाटी सीरीज। रायपुर संभाग में जो मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, सोना खान सीरीज। इसे क्या बोलेंगे, सोना खान, सोना खान। और सोना खान से क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा बस्तर वाला, इसे क्या बोलेंगे, बैलाडीला सीरीज या फिर बस्तर लौह अयस्क सीरीज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बैलाडीला सीरीज, या इसी क्या बोलेंगे, बस्तर लौह अयस्क सीरीज, बस्तर लौह अयस्क। ठीक है, बस्तर लौह अयस्क सीरीज इसी को बोलेंगे। ठीक, तो ये 3 मुख्यतः सीरीज है पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना। और रामानुजगंज में बहुत कम मिलता है इस एरिया में, यहाँ पे। तो ये वाला एरिया है जो कि मुख्यतः 3 सीरीज में पाए जाते हैं। पहला तो आपका चिल्फी घाटी, दूसरा सोना खान सीरीज, तीसरा बस्तर लौह अयस्क सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 सीरीज मुख्यतः है। इसके अलावा खनिज, यहाँ पे बताया मैंने, लोहा टीना। ठीक है, इसमें कौन कौन से खनिज मिलेंगे, तो खनिज देख लेते हैं। यहाँ पे खनिज, इसमें मुख्यतः मैंने बताया, अगर अगर कोई धारवाड़ बोल रहा है, धारवाड़ मतलब क्या होगा, कोई भी अगर धारवाड़ का आपसे बोल रहा है मतलब वहां पे क्या मिलेगा आपको, लोहा। ठीक है, दूसरा लोहे का ही अलग एक प्रकार है आपका टीना। ठीक है, टीन, लोहा टीना। और एक और खनिज मिलेगा इसमें, उसका नाम क्या है, कोरंडम, कोरंडम। इसके अलावा प्लस जितने भी बहुमूल्य खनिज हैं, बहुमूल्य खनिज इसी मिलते हैं। ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ दोनों बहुमूल्य खनिज मिलेंगे, आर्कियन धारवाड़ दोनों बहुमूल्य खनिज मिलेंगे। पर जितने बहुमूल्य खनिज कहाँ मिलते हैं, आपके धारवाड़ खनिज चट्टानों में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, यहीं से आपको सोना मिलेगा, यहीं से चांदी मिलेगा। ठीक है, तो जितने बहुमूल्य खनिज होंगे सभी मिलेंगे। मुख्यतः अगर खनिज कोई बोलेगा तो लोहा और टीना। ठीक है, लोहा टीना कोरंडम। मुख्यतः अगर कोई बोलेगा धारवाड़ मतलब लोहा। धारवाड़ खनिज चट्टानों में मुख्यतः कौन खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पे लोहा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार हमको पूर्वी बघेलखंड में पठारी मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, विस्तार देख लेते हैं। ठीक है,
मजा आ गया, कौन मिटाए उतना, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसका वितरण मैं बता दिया है ना, वितरण कहाँ कहाँ है ये बता दिया मैं, दुर्ग, रायपुर, बस्तर संभाग में। विशेष है ना, इसमें विशेष बता दिया कि आपका क्या मिलता है, आपको लोहा और क्या मिलेगा, डोलोमाइट, सॉरी डोलोमाइट बोल रहा हूँ, लोहा, टीना और कोरंडम। इसके अलावा विशेष बहुमूल्य खनिज वो होगा, वो भी मैंने बताया आपको है ना यहाँ पे, ये इसका। इसके बाद आपका विस्तार, तो इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, इसका विस्तार है मुख्यतः पूर्वी बघेलखंड पठार में, दंडकारण्य के मैदान में और छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक है। तो इसका विस्तार हमको कहाँ मिलेगा, 3 जगह मिलता है हमको, देखते हैं। इसका विस्तार जो है आपका पूर्वी बघेलखंड, अच्छा पूर्वी सीरीज अलग है ना, इसका जो क्या है वितरण में आपका बताया मैंने, सीरीज 3 सीरीज है इसके, ये 3 सीरीज को याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। जबकि विस्तार अगर बोलेगा तो पूर्वी बघेलखंड, विस्तार मतलब कितना फैला हुआ है, पूर्वी बघेलखंड। अब पूर्वी बघेलखंड कहाँ मिलेगा हमको, रामानुजगंज वाले एरिया में, रामानुजगंज वाले एरिया में, ऊपर में मैंने बताया था ये ऊपर वाला एरिया पूर्वी बघेलखंड के साथ है, यहाँ तक है ना पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इधर क्या है, जशपुर शामरी पाट प्रदेश। तो ऊपर का जो एरिया है ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड में आता है। तो पूर्वी बघेलखंड पठार में इसका विस्तार है। और पूर्वी बघेलखंड में हमको कहाँ देखने को मिलेगा, रामानुजगंज, बलरामपुर, वाड़फनगर एरिया में, ठीक है। और कौन सा जिला है, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज, वाड़फनगर, रामानुजगंज वाड़फनगर एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान, सीजी का मैदान में। छत्तीसगढ़ के मैदान में हमको ये मुख्यतः देखने को कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान में हमको ये देखने को मिलेगा आपका कवर्धा से लेकर के दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बल्लभविहार, कवर्धा, पंडरिया, मुंगेली, ठीक है। मतलब मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको देखने को मिलेगा। कवर्धा मुख्यतः याद रखना है, कवर्धा का एक लामा, चिलिक लामा, ठीक है। कवर्धा का एक लामा और चिलिक लामा, एक लामा और चिलिक लामा में अब बेस्ट किस्म का क्या मिलता है, लोहा मिलता है, एक लामा, चिलिक लामा। जब खनिज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फिर से आपको आएगा सारा चीज़, तो अभी याद रखना है मुख्यतः जो है इसका विस्तार मैदानी क्षेत्र में, कवर्धा में, ठीक है। इसके अलावा बेमेतरा में, बालोद में, ठीक है, बालोद के दल्ली राजहरा में, बालोद के दल्ली राजहरा में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा आपको, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, है ना, महासमुंद के सरगुड़ भाटा में, बौलदा बाजार के, सोना खान के कसडोल में, है ना, पंडरिया, मुंगेली, इन सारे जगह पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो मैदान में तो पूरा ही देखने को मिलेगा। वैसे आपका बस्तर का पठार में अगर देखेंगे तो हमको कहाँ देखने मिलेगा, कांकेर में, ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है, बीजापुर, सुकमा में टीन है, सुकमा, तो पूरा बस्तर में ही आपको क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये चट्टान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस्तर संभाग के सभी जगह। इसके अलावा एक याद रखना है, मोहला, ठीक है, मोहला मानपुर को किस में लिया जाता है, बस्तर का पठार लिया जाता है, मोहला मानपुर जो अम्बागढ़ चौकी न्याय जो मिला है, वो ज्योग्राफिकल रीजन से तो किस में आता है आपका, छत्तीसगढ़ मैदान में। जबकि धरातलीय स्वरूप अगर बनावट देखें तो किस में आता है, वो बस्तर पठार में। धरातलीय स्वरूप के आधार पर मोहला मानपुर को किस में लिया जाता है, बस्तर पठार में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना, कि मोहला मानपुर धरातलीय स्वरूप के आधार पर किस में आता है, तो बस्तर के पठार में इसका लिया जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद धारवाड़ क्रम का चट्टान को याद रखना कि ये कहाँ पे नहीं है, तो जशपुर शामरी पाट में। इसका विस्तार हम लोग यहाँ देखें, बघेलखंड मैदान और बस्तर पठार में। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पास आपका विस्तार नहीं मिलेगा किसका, धारवाड़ क्रम का, ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों के विस्तार यहाँ पे नहीं मिलेगा। जबकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों कहाँ मिली है, तो इधर भी आपको धारवाड़ की चट्टान नहीं मिलेंगी, कौन से, जशपुर शामरी पाट प्रदेश में। और पूर्वी बघेलखंड में केवल और केवल कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो जशपुर शामरी प्रदेश में किस चट्टान का विस्तार नहीं है, तो धारवाड़ क्रम चट्टानों का विस्तार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बॉक्साइड मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हमारा कहाँ नहीं मिलेगा, धारवाड़ नहीं मिलेगा, जशपुर शामरी पाट प्रदेश में, जशपुर शामरी में पाट प्रदेश में हमको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या हो जाता है, कभी कभी आपका ऑप्शन में कहाँ चीज नहीं है ये पूछ देता है। तो जशपुर शामरी पाट प्रदेश में आपका ये विस्तार हमको देखने को
नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सोना खान, सोना खान सीरीज का अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। सोना खान संस्तर है ना, सोना खान के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सोना खान सीरीज अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोना खान के बारे में देख लेते हैं। सोना खान सीरीज, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, सोना खान सीरीज। ठीक है, इसकी खोज, ठीक है ना, इसकी खोज या इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया इसको? सबसे पहले सोना खान की पहाड़ियों में सबसे पहले भूवैज्ञानिक H.F. स्मिथ, एक वैज्ञानिक थे, इसका क्या था, भूवैज्ञानिक H.F. स्मिथ ने बताया। ठीक है, सोना खान संस्तर के बारे में। सोना खान सीरीज एक छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे क्या निकलता है, लोहा और अपने सोना मिलता है वहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने बताया कब, इन्होंने ऐसी जानकारी हमको दी 1899 में, 1899 में सर्वप्रथम इन्होंने जानकारी दी कि सोना खान संस्तर सीरीज है, जो कहाँ आपके पाया जाता है, आपके बलौदाबाजार जिले में पाया जाता है। ठीक है, सोना खान के चट्टाने जो है डाइक के रूप में, अभी हम लोग देख रहे हैं डाइक क्या होता है, डाइक क्या होता है, ऐसी खड़ी चट्टाने होती हैं। ठीक है, और एकदम पोल जैसा दिखेगा, और कौन सी दिखेगी, वहाँ पे सोना खान में जो चट्टाने हैं, सोना खान सीरीज के चट्टाने हैं, सोना खान सीरीज चट्टाने हैं। चट्टान किस रूप में है, इसका रूप क्या है, डाइक की संरचना। और डाइक संरचना कैसी होती है, पोल के जैसी, इसे खड़ी हुई होगी, बीच में पहाड़ होगा और पहाड़ के बीच में आपको ऐसा पोल दिखेगा। ठीक है, कहीं आप देखोगे पहाड़ होगा और पहाड़ के बीच में ऐसा पोल दिखेगा आपको सीधा, ठीक है, पत्थर का, और उसमें क्या होगा, वो उसमें कलर नुमा होगा। तो यहाँ पे जो संरचना है, ये संरचना जो बनती है डाइक संरचना बनती है, और डाइक संरचना कैसी है, गुलाबी कलर की है। ठीक है, डाइक संरचना कैसी है, गुलाबी कलर की है। ठीक, तो डाइक संरचना बता दिया मैं, अगर पहाड़ होगा और पहाड़ के बीच में आपको क्या दिखेगा, ऐसे पूरा पहाड़ रहेगा और पहाड़ के बीचों बीच में आपको ऐसा दिखेगा पोल जैसा खड़ा। ठीक है, पोल जैसा खड़ा, और इसमें क्या मिलेगा, जो उसमें कलर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे याद रखना कि सोना खान सीरीज में जो संरचना मिलती है, यहाँ पे डाइक के फॉर्म में है। डाइक फॉर्म कैसा होता है, पोल जैसा खड़ा होता है, और कैसी कलर होता है, गुलाबी कलर, है ना। कौन सी कलर की है, गुलाबी रंग की संरचना है। तो अभी बताया था डोंगरगढ़ में भी क्या है, गुलाबी कलर का था, और सोना खान में भी क्या है, गुलाबी कलर का है। ठीक है, तो डोंगरगढ़ में पढ़े थे अभी, आरकेएन पढ़ रहे थे तो। ठीक है, तो डोंगरगढ़ में क्या था, वहां पे भी गुलाबी कलर का था, और यहाँ पे भी क्या है, गुलाबी कलर का है। तो दो जगह हमको क्या मिलेगा, गुलाबी। पहला तो डोंगरगढ़, और दूसरा कहाँ है आपका, सोना खान सीरीज। सोना खान सीरीज में जो हमको चट्टान मिलता है, वो किस फॉर्म में मिलता है, डाइक के फॉर्म में। और डाइक फॉर्म क्या होता है, पोल के जैसा आकृति होता है, लंबा सा, पहाड़ के बीचों बीच में आपको फटा हुआ दिखेगा ऐसा, और उसमें क्या, उसकी जो कलर है कैसी है, गुलाबी कलर की है। ठीक है, चिल्फी घाटी तथा ये जो सीरीज है यहाँ पे, ये इसकी सीरीज जो है डाइक फॉर्म किस रूप में है, तो चिल्फी घाटी में जो सीरीज है, चिल्फी घाटी प्लस आपका जो है सकोली श्रेणी, सकोली आपका कहाँ है, उड़ीसा में, है ना, उधर ही उस साइड पड़ता है। तो चिल्फी घाटी और सकोली के समान है। ठीक, तो डाइक संरचना कैसी है, चिल्फी घाटी और सकोली श्रेणी के समान है। सोना खान पर्वत महानदी के दक्षिण और धारवाड़ के ऊपरी पथ सकोली संस्तर कहलाता है। सकोली संस्तर क्या कहलाता है, सकोली संस्तर क्या होता है, सकोली सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, सकोली सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो देखो इसका जो संरचना है कहाँ कहाँ है, ये किस रूप में दिखता है, तो पहला तो डाइक रूप में दिखता है, किसके समान है। ठीक है, अगर बोलेगा समान किसके है, तो चिल्फी घाटी और सकोली श्रेणी के समान है। अब सकोली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो महानदी के दक्षिण और धारवाड़ के ऊपरी परत तक। महानदी का दक्षिण एरिया और धारवाड़ का उत्तर एरिया तक फैला हुआ है सकोली सीरीज। ठीक है, महानदी का दक्षिण एरिया हो गया, और धारवाड़ का ऊपरी परत सकोली संस्तर कहलाता है। धारवाड़ का ऊपरी परत कहाँ होगा, सबसे ऊपरी परत तो आपका रामानुजगंज में है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, सकोली संस्तर कहलाता है। महानदी का दक्षिण एरिया और धारवाड़ का ऊपरी परत क्या कहलाता है, सकोली संस्तर कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसके समान कौन सा है, सोना खान चट्टान, और वहां पे जो चट्टान है कौन से रूप में है, डाइक फॉर्म में, और दिखती कैसा है, गुलाबी। ठीक, अब इसके अलावा एक और आता है चंद्रपुर संस्तर। चंद्रपुर संस्तर कहाँ है आपका, इसके अलावा एक और संस्तर है, सोना खान सीरीज है, इसके अलावा क्या है, चंद्रपुर संस्तर। और चंद्रपुर कहाँ है आपका, अभी वर्तमान में शक्ति जिले में है चंद्रपुर संस्तर।
चंद्रपुर संस्तर कहाँ है आपका, अभी वर्तमान में शक्ति जिले में है। ठीक है, तो चंद्रपुर सीरीज में भी क्या मिलेगा हमको, सोना खान चट्टान देखने मिलेगा। और चंद्रपुर संस्तर से महानदी जो होता है चूना पत्थर मैदान से कांप मिट्टी अलग करेगी, तो चंद्रपुर संस्तर में हमको देखने मिलेगा। इसके अलावा मध्यवर्ती घाटी में हमको ये देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या मिलेंगी, गुलाबी रंग के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सोना खान सीरीज के अलावा चंद्रपुर संस्तर इस जगह मध्यवर्ती एरिया में, मध्यवर्ती मतलब मैदान एरिया में अगर हमको जो चट्टान देखने मिलेगी, कौन से कलर की मिलेगी, गुलाबी कलर की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गुलाबी चीज हम लोग कहाँ का देखें, पहला तो आपका डोंगरगढ़ में, दूसरा हम लोग कहाँ देख रहे हैं हम लोग, सोना खान एरिया में। ठीक है, तो दो जगह हमको क्या मिलेगा, गुलाबी। ठीक है, डोंगरगढ़ और सोना खान एरिया में काम को देखने को मिल रहा है, गुलाबी क्रम की चट्टान देखने को मिल रही है, जो कि कौन सा है, सोना खान, और सॉरी ये धारवाड़ है, और ये क्या है, आरकेएन हम देखे थे डोंगरगढ़ को। ठीक है, इसके अलावा मध्यवर्ती घाटी मिलेगा, यहाँ पे चिकनी काली मिट्टी है ना मध्यवर्ती एरिया में, क्योंकि यहाँ पे विशाल चट्टान का प्रदम था आपका महासमुंद रायपुर एरिया में। तो यहाँ पे क्वार्टजाइट सिराएं देखने को मिलती हैं जो कि गुलाबी रंग की हैं, है ना। इसका प्रमुख चट्टान है यहाँ पे क्या है, हेमेटाइट और क्वार्टजाइट। चूंकि लोहा क्या होता है, लोहा 4 प्रकार होता है। ठीक है, लोहा के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, और तीसरा होता है लिमोनाइट, और चौथा होता है सीडेराइट। ठीक है, इसमें 70% प्लस होता है, इसमें 50 से 70% क्या होता है, लोहा होता है। इसमें क्या होगा, 50 से कम होगा। ठीक है, 50% तक, और इसमें 50% से कम होगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जो मिलता है वो क्या मिलता है, हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या होगा, जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होगी वो क्या होगा, मैग्नेटाइट होगा। तो हेमेटाइट क्वार्टजाइट किस्म की चट्टान हमारे यहाँ क्या मिलती है, कठोर और कड़ी चट्टान है जो हमारे यहाँ मिलती है, हेमेटाइट क्वार्टजाइट, हेमेटाइट प्लस क्वार्टजाइट क्रम की जो चट्टानें होती हैं हमारे यहाँ कहाँ मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में होती हैं। ये सबसे क्या होती है, कठोर चट्टान होती है। ठीक है, सबसे कठोर चट्टान होती है जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, ये चट्टान जो होती है गहरी काली होती है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा क्या होती है 50-70%, इसलिए क्या होगी, काली चट्टान होगी। और कौन से कलर की, डार्क गहरी काली। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गहरी काली रंग की चट्टान होती है। ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, गहरी काली लौहमयी हल्की धातु सिलिका, मतलब कि हल्की सिलिका मतलब रेत से बनी हुई चट्टानें होती हैं। ठीक है, जो पतली परतों से होती है, ये हमको कहाँ मिल जाती है, ऐसी चट्टानें हमको कहाँ मिलेंगी, गहरी काली और सिलिका युक्त पतली परतों से बनी हुई चट्टानें हमको कहाँ मिलती हैं। तो ऐसी चट्टानें हमको देखने को कहाँ मिलेंगी, हमको दल्ली राजहरा में। ऐसी चट्टानें हम कहाँ देखने को मिलेंगी, दल्ली राजहरा में हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जहाँ से पहले ज़्यादा था खनिज, किसके लिए, आपका बस्तर में ना, नगर नर्सरी प्लांट इधर ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए कहाँ से जा रहा है आपका, कांकेर जिले से। ठीक है, कांकेर जिले में है ना रावा घाट है ना, वहाँ से आप जा रहे हैं। दल्ली राजहरा से क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है आयरन ओर, तो आप कहाँ जा रहा है, रावा घाट से कहाँ जा रहा है आपका, जगदलपुर है ना, स्टील प्लांट में। ठीक, इसके अलावा नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी भी किसके अंदर आता है, दल्ली राजहरा प्लस अभी हम लोग देखे चंद्रपुर संस्तर। इसके अलावा नांदगांव कहाँ आ जाएगा, राजनांदगांव, नांदगांव प्लस खैरागढ़ संस्तर भी इसके अंदर आता है, खैरागढ़ संस्तर भी किसके अंदर आता है, नांदगांव खैरागढ़ संस्तर भी किसका आता है, सोना खान बोल रहा हूँ, धारवाड़ क्रम की चट्टान के अंदर आता है। ठीक है, तो मुख्यतः हम लोग 4-5 संस्था देखे, 3 सीरीज है। ठीक है, 3 सीरीज में क्या आ जाएगा, चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज और बस्तर सीरीज यानी कि बैराडेरा सीरीज। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य सीरीज क्या है, सोना खान चट्टान के बारे में देख लेते, कौन बताया था, HF स्मिथ बताए थे। ठीक है, HF स्मिथ ने बताया था। ठीक, कब बताया था, 1899 में। सोना खान चट्टान की जो है डाइक रूप में है, गुलाबी कलर दिखती है। इसके अलावा चंद्रपुर संस्तर एक अलग से था, चंद्रपुर संस्तर। इसके अलावा मध्यवर्ती घाटी। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन कौन सा था,
मध्यवर्ती घाटी का अलावा नांदगांव और खैरागढ़ संस्तर इसको अलग से विभाजित कर सकते हैं। किसमें? धारवाड़ कंगमी चट्टानों में। तो ये मुख्यतः जो आज हम लोग पढ़े आर्कियन कंगमी चट्टानों को पढ़े, यही जो दो मुख्य चट्टाने थे आर्कियन और धारवाड़, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। कल हम लोग फिर से इसका क्या करेंगे, एक और लाएंगे वीडियो, और उसमें आपका बाकी जो बचे चट्टानों है उसका एक फिर से एक वीडियो में होगा जो कि डिटेल्ड फॉर्म में होगा। और ये ऐसा जो वीडियो होगा ये आपके प्री मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।